DRG Kids। कहानी सेठ करोड़ीमल। चांदनीपुर गांव में करोड़ीमल नाम का एक सेठ रहता था। उसकी सोने और चांदी की दुकान थी। करोड़ीमल बहुत ही घमंडी और लालची किस्म का आदमी था। एक दिन शाम को करोड़ीमल अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तभी अचानक से उसके सर में जोर से दर्द होना शुरू हो गया। उसका नौकर गोलू भी साथ था। अरे बाप रे, अचानक सर में दर्द होने लगा। सेठ जी, आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, इसीलिए सर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं गोलू, ये दर्द मालिश वाला दर्द है, समझा? नहीं सेठ जी, मैं कुछ नहीं समझा। घर चलकर मेरे सर की अच्छे से मालिश करना खुशबू वाले तेल से, तो दर्द अपने आप चला जाएगा, समझा? हाँ सेठ जी, समझ गया। दोनों लोग घर आते हैं। सेठ कहता है, गोलू जल्दी से खुशबू वाला नूरानी तेल लेकर आओ और मेरे सर की अच्छी तरह मालिश करो, जल्दी जाओ। जी सेठ जी, अभी लेकर आता हूँ। गोलू गाना गाते हुए दूसरे कमरे में तेल लेने जाता है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। अरे यहाँ भी तेल नहीं है, यही तो रखा था, कहाँ चला गया? गोलू कमरे में तेल खोजता है, लेकिन तेल नहीं मिलता। हो सकता है रसोई में रखा हो, जाकर देखता हूँ। गोलू रसोई में जाता है। उसकी नजर वहां एक हरे रंग की शीशी पर पड़ती है। वो उसे खोलकर सूंघता है। लगता है यही नूरानी तेल है। खुशबू तो बहुत भयानक आ रही है। तभी सेठ जोरदार आवाज गोलू को लगाता है। अरे गधे, क्या हुआ? अभी तक तुझे तेल की शीशी नहीं मिली? यहाँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मिल गई सेठ जी, मिल गई, आ रहा हूँ। अभी आपके सर का दर्द गायब कर दूंगा। गोलू तेल लेकर सेठ के सर पर जैसे ही लगाता है, सेठ जोर से चिल्लाता है, अबे घोंचू, ये क्या लेकर आया है? सेठ जी, ये वही नूरानी तेल है, खुशबू वाला। अबे ये नूरानी तेल नहीं, फिनाइल है बेवकूफ। लेकिन सेठ जी, मैंने तो सारी शीशियों को सूंघ सूंघ कर देखा, फिर उसमें से यही एक खुशबू वाली शीशी थी। पता नहीं ये पागल नौकर कहां से मेरे पल्ले पड़ गया। कोई भी काम ठीक से नहीं करता, सारे काम उल्टे पुल्टे करता है। गलती हो गई सेठ जी, माफ कर दो। अब मैं तुझे एक मिनट भी नहीं झेल सकता। जा, दफा हो जा यहाँ से हमेशा के लिए। मुझे तेरे जैसे पागल की जरूरत नहीं, चल जा यहाँ से। सेठ जी, माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? दया करो सेठ जी। सेठ गोलू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। गोलू घर से निकलकर गांव के एक मंदिर में जाता है और भगवान से कहता है, भगवान, मैं क्या करूं? मैं अच्छा काम करने जाता हूं तो बुरा हो जाता है, सीधा करने जाता हूं तो उल्टा हो जाता है। भगवान, आप ही मुझे मेरे कष्टों से मुक्त कराओ, मुझ पर दया करो भगवान। तभी मंदिर में जोर से शंख बजता है और एक 9 साल का बालक गोलू के सामने आता है। वो गोलू को एक बांसुरी देता है और कहता है, गोलू भाई, ये बांसुरी लो और हमेशा इस बांसुरी को अपने पास रखना। लेकिन बालक, ये बांसुरी तुम मुझे क्यों दे रहे हो? इसका मैं क्या करूं? गोलू भाई, ये कोई साधारण बांसुरी नहीं है, ये आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। तुम्हें आज के बाद कोई मूर्ख या बेवकूफ नहीं बोलेगा। तुम जो भी काम करोगे वो अच्छा ही होगा और सबकी भलाई के लिए होगा। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ गोलू भैया, इस बांसुरी को रोज सुबह एक बार बजाने से आपका पूरा दिन मंगलमय होगा और फिर सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। धन्यवाद। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम कोई साधारण बालक नहीं हो? कहीं तुम कृष्ण कन्हैया तो नहीं? तभी बालक गायब हो जाता है। अरे, बालक कहाँ गया? मतलब वो सच में कृष्ण कन्हैया ही था। धन्य हो प्रभु,
आपने मेरी बात सुन ली। आज से मैं हमेशा इस बांसुरी को अपने पास रखूंगा और लोगों का भला करूंगा। गोलू बांसुरी लेकर सेठ के घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में कुछ लोगों के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आती है। गोलू सामने से आ रहे एक आदमी से पूछता है, सुनो भाई, ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? एक औरत का बच्चा कुएं में गिर गया है, वहीं से आवाज आ रही है। तो फिर मुझे जल्दी वहां जाना चाहिए। गोलू वहां से तेजी से निकल जाता है और कुएं के पास पहुंचता है। वहां बहुत भीड़ लगी हुई है और एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही है, अरे कोई मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। गोलू तुरंत बांसुरी बजाता है। तभी उसके पास एक रस्सी का बंडल आ जाता है। वो रस्सी अपने कमर में बांधकर कुएं में उतर जाता है। ऊपर से रस्सी को कुएं के बाहर कुछ लोग पकड़ लेते हैं। गोलू ने डूब रहे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और लोगों ने रस्सी खींचकर गोलू के साथ बच्चे को बाहर निकाल लिया। सभी लोग गोलू की जय जयकार करने लगते हैं। गोलू भैया की जय, 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 गोलू भैया की जय। अरे वाह गोलू, आज तो तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। हाँ भैया, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। वहां से निकलकर गोलू सेठ के घर जाता है। सेठ उसको देखकर कहता है, कहाँ चला गया था तू? मैंने गुस्से में कह दिया था, चल खाना खा ले। नहीं सेठ जी, पहले आपके सर का दर्द ठीक करूंगा, फिर खाऊंगा। अब क्या इलाज करेगा? ये बांसुरी ही इलाज है। फिर से तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। लगता है फिर तुझे पागलपन का दौरा पड़ा है। नहीं नहीं सेठ जी, आप अपना सर एक बार इधर कीजिए तो फिर देखिए दर्द कैसे गायब होता है। गोलू सेठ जी का सर धीरे धीरे दबाता है। सेठ को आराम लगता है और वो सो जाता है। लगता है सेठ जी को आराम पड़ गया है, इसीलिए गहरी नींद में सो गए हैं। अब मैं खाना खाकर सो जाता हूँ, सुबह उठकर दुकान भी तो जाना है। अगले दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठकर हिसाब कर रहे थे और गोलू कुछ काम कर रहा था कि तभी 2-3 आदमी सेठ की दुकान पर आते हैं और गोलू की तारीफ करने लगते हैं। सेठ जी राम राम। राम राम भाई। सेठ जी आपका गोलू तो बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर निकला। वो कैसे भाई? अरे कल गोलू ने कुएं में छलांग लगाकर एक बच्चे की जान बचाई है। बहुत ही बहादुरी का काम किया है गोलू ने। अच्छा, क्यों गोलू, क्या ये बात सच है? हाँ सेठ जी। हाँ, मुझे याद आया, कल तुमने मेरे सर की ऐसी मालिश की कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ऐसी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। सेठ जी, गोलू जैसा सेवक भगवान हर किसी को दे। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तब सेठ गोलू से कहता है, गोलू, मैंने आज तक तुमको जो भी भला बुरा कहा है उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी बुरा नहीं बोलूंगा। अरे सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं तो आपका सेवक हूँ और हमेशा रहूंगा। अच्छा ये बताओ गोलू कि ये चमत्कार कैसे हुआ? ये सारा चमत्कार इस कृष्ण कन्हैया की बांसुरी का है सेठ जी। गोलू सेठ जी को बांसुरी दिखाता है। बांसुरी का? फिर गोलू सेठ जी को मंदिर वाली पूरी बात बताता है। अरे गोलू, तुम तो बहुत भाग्यशाली निकले। भगवान तुझे खुद मिलने आए थे। हम सब भी इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमने उनके दर्शन कभी नहीं किए। लेकिन तेरा मन सच्चा है, इसीलिए तूने उनको देख लिया। तभी बांसुरी की धुन बजती है और एक आवाज आती है, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए।